हेलो एवरीवन, दिस इज़ अहमद अदमी, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजर एट रीलिंक्स टर्की। जैसा कि आप सबको पता है, मेरी लास्ट वीडियो थी अबाउट टॉप 5 जॉब्स इन टर्की। तो काफ़ी सारे लोगों के मुझे कंसर्न्स आए, क्वेरीज आई कि आप एक वीडियो बनाएं अबाउट टॉप 5 पोटेंशियल बिजनेसेस इन टर्की। सो नाउ आई एम हेयर विद अ न्यू वीडियो। सो फर्स्टली हम बात करते हैं अबाउट द लैंग्वेज, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों का कंसर्न होता है कि हम टर्की रिलोकेट तो कर लेते हैं, यहाँ पे जॉब करते हैं या बिज़नेस जो भी करते हैं, सेटल डाउन होते हैं, तो लैंग्वेज बैरियर कितना अफेक्ट करता है। डेफिनेटली जॉब वालों को एक सर्टन एक्सटेंट तक अफेक्ट करता है। वाई? बिकॉज वो लोकल कंपनीज़ में काम कर रहे होते हैं, उन कंपनीज़ के साथ जो लोकल मार्केट में ऑपरेट करती हैं। सिंस आप अपना काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, तो आपकी जो ज़्यादातर एफिलिएशन होगी, जो आपके क्लाइंट्स होंगे, कस्टमर्स होंगे, वो मोस्टली टूरिस्ट होंगे या फिर फॉरेनर्स होंगे। तो आपके लिए अगर आप इंग्लिश बोल सकते हैं अच्छी, तो इट्स अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो स्टार्टिंग जो सबसे फर्स्ट पे हमारे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, दैट इज़ ऑफ फूड या फिर रेस्टोरेंट का बिजनेस। आपको पता है कि खाने का जो काम है वो ऐसा काम है कि एक दफ़ा इस्टेब्लिश हो जाए तो वो आपकी जनरेशन उससे बेनिफिट कर सकती हैं। तो टर्की एक बहुत बड़ी मार्केट है। इस्तांबुल स्पेसिफिकली, जिनका सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ये बहुत मल्टीकल्चरल सिटी है। यहाँ पे बहुत डाइवर्स कल्चर से लोग आके बसते हैं, रहते हैं। तो आप यहाँ पे बहुत अच्छी मार्केट है कि आप यहाँ पे अपना खाने का काम स्टार्ट करें। उसमें आप डिफरेंट कुजीन्स रख सकते हैं, ईस्टर्न, वेस्टर्न, मिडिल ईस्टर्न, बहुत सारे कुजीन्स आप डिफरेंट उस पर काम कर सकते हैं। थोड़ी सी स्पेसिफिकली अगर बात करें तो 10 से 15,000 डॉलर में आप एक छोटा अपना रेस्टोरेंट ईजिली स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आप फास्ट फूड टाइप के आइटम्स रख सकते हैं। इवन आप बेकरी का काम भी उसमें कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने कोई अच्छी फ्रेंचाइज परचेज करनी है, किसी ब्रांड के साथ आपने एफिलिएट होकर काम करना है, तो उसके लिए आप एक एस्टिमेट रखें, रफली आपको $100,000 चाहिए, तो आप एक अच्छी फ्रेंचाइज रन कर सकते हैं। सेकेंडली, जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, दैट इज़ टूरिज्म। टूरिज्म की ये बहुत बड़ी मार्केट है। आपको पता है कि कितना ज़्यादा इन्फ्लक्स लोगों का है आजकल टर्की की तरफ। बहुत सारे कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल लेवल पे लोग यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आते हैं। तो टूरिज्म की बहुत बड़ी मार्केट है। 2019 स्टैंड अलोन में 45 मिलियन टूरिस्ट टर्की विजिट करने के लिए आए हैं, विच इज़ ट्वाइस द पॉपुलेशन ऑफ इस्तांबुल ऑलमोस्ट। तो टूरिज्म की बहुत बड़ी मार्केट है। आप यहाँ पे ट्रैवल और टूरिज्म का काम कर सकते हैं और उसमें बहुत ग्रोथ के चांसेस हैं इन द अपकमिंग ईयर्स। थर्डली, अगर हम बात करें तो जिस तरह आपको पता है बहुत ज़्यादा लोगों का इन्फ्लक्स है, फॉरेनर्स भी आ रहे हैं और टूरिस्ट भी आते हैं। तो आप अकोमोडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को। कैसे कि आप छोटी मोटी जगह रेंट आउट कर सकते हैं, आप खुद रेंट पे लें और फिर फर्दर उसको एयरबीएनबी का जिस तरह सारी दुनिया में कॉन्सेप्ट है, तो आप उससे बेनिफिट कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, लोग जॉब सर्च करने के लिए आते हैं, तो आप छोटे हॉस्टल्स भी बना सकते हैं और डॉर्मेट्रीज बना सकते हैं, जिनको आप सीजनल और थ्रू आउट द ईयर बेसिस पे रेंट आउट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, जो जिन लोगों की भी रिक्वायरमेंट उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक ये बहुत अच्छी सोर्स ऑफ इनकम आप लोगों के लिए हो सकती है। फोर्थली, अगर हम बात करें तो ये डुप्लीकेट मर्चेंडाइज जो होती है, जो डुप्लीकेट ब्रांड्स हैं, उसकी बहुत बड़ी मार्केट है, जिसमें आपके लेदर गुड्स आ जाते हैं, आपके एसेसरीज आ जाती हैं, आपके क्लोथिंग आइटम्स आ जाते हैं। तो उसकी ये बहुत बड़ी मार्केट है और उसमें भी एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि आप यहाँ पर आके मर्चेंडाइज का काम कर सकते हैं। इवन यहाँ से आप बैठ के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फर्दर आप जहाँ जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, आपको डेफिनेटली उस मार्केट का आइडिया होगा, तो आप वहाँ से भी काम कर सकते हैं। और साथ में आपके लिए, क्योंकि टर्की की जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो इस तरह है कि वो टर्की नोन एज द हार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो एक साइड पे आपके मिडिल ईस्ट आ जाता है, एक साइड पे यूरोप है, अफ्रीका है, तो आप यहाँ से बैठ के सारी दुनिया में काम कर सकते हैं। लास्टली, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कि अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक स्किल सेट है जिसमें आप बिजनेस कंसल्टेंसी या कोई अकाउंटेंसी फर्म रन कर सकते हैं, तो उसके लिए भी बहुत बड़ी अच्छी मार्केट है। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ के रूल्स, रेगुलेशंस और सारे लॉज पता हों, और आपको लोकल अकाउंटेंट्स और लॉयर्स के साथ भी एफिलिएट होना पड़े। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उनके साथ एफिलिएट हों और उसके बाद आप यहाँ पे एक बिजनेस कंसल्टेंसी भी रन कर सकते हैं ईजिली। अच्छा, ये तो सारे हो गए जो 5 टॉप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ थी टर्की में। लेकिन कोई भी काम करने से पहले आपको यहाँ पे अपनी फर्म रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। आप एक डिफरेंट एंटिटी, एक इंटायर अपने नाम पे एंटिटी उस वक्त तक रन नहीं कर सकते जब तक आप एक प्रॉपर कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करें। प्रायर टू दैट आपको अपनी एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन पूरे एक सिस्टमेटिक वे के थ्रू आपको गुजरना पड़ता है, जिसमें आपको अपनी लीगल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवानी पड़ती है, विच इज़ द रेजिडेंस परमिट। जब आप यहाँ पर टर्की का रेजिडेंस परमिट अप्लाई करते हैं, वो आपकी पर्सनल लीगल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाती है। उसके बिहाफ पे फिर आप अपनी फर्म रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ पे वेरी इजीली। बीइंग एज एन इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजर, मेरी टीम आपको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, असिस्ट करने के लिए 24/7 अवेलेबल है। तो आपके कोई भी कंसर्न्स हो, क्वेरीज हो, इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग अ बिजनेस इन टर्की, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम। थैंक यू सो मच।